लिए बहुत ज्यादा इस बार हाई अलर्ट था, उसके बीच भी जगन्नाथ जी आ रहे हैं, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और हम बहुत खुशनसीब है कि उनके सामने हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सबके नसीब में नहीं होता है। सो चलो, एटलीस्ट हम लोगों को भगवान ने इतना तो दिया है कि हम उनके सामने आके परफॉर्म कर पा रहे हैं, जहाँ की बहुत सारे भक्त जो है वो बाहर है, वो अंदर आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम इतना खुशनसीब है कि भगवान अपने पास ही बुला लिए हैं पूरा परफॉर्म करने के लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी। बेसिकली तो मैं ओडिसी डांस परफॉर्म कर रही हूँ, बिकॉज पुरी का वो क्लासिकल डांस होता है, आपको पता होगा, उड़ीसा का ओडिसी, जैसे भगवान जी ऐसे बैठते हैं। क्योंकि वो ऐसे बैठते हैं क्योंकि वो भगवान मतलब सारे भक्त लोगों को अपने पास बुलाते हैं कि सारे जो भी भक्तजन हैं सब मेरे बच्चे ही है, सब आप मेरे पास ही आ जाओ। इसलिए वो बाहर भी आते हैं ताकि कोई भी रिलीजियन, कोई भी कास्ट का लोग हो जो अंदर जाना अलाउड नहीं, वो देख नहीं पाते हैं जगन्नाथ जी को, तो इसलिए वो बाहर आ रहे हैं ताकि सारे के सारे लोग उनको देख पाए। जगन्नाथ जी की सेवा के लिए आए हूँ, और ये जो सेवा है, ये एक अलग चीज है। ये जो सेवा करके जगन्नाथ जी के सामने बड़े दंड में बड़े ये में आनंद लेते हैं, जो इसका अनुभव कुछ अलग है। इसको अनुभव के बिना कुछ बोल नहीं सकते हैं। आपका क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये जो कृष्ण ये जो स्वरूप जो है, ये कृष्ण के ऊपर है। उनके लिए ये जो भगवान ने कभी भगवान को तो दर्शन नहीं मिला, ये जो स्वरूप है ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। ये जो स्वरूप को धारण करने से भगवान को दर्शन मिलते और भक्त की भावना आगे होती है। जी हाँ, भगवान ऐसे रूप में प्रकट होती है। Once in a year, it's a lifetime opportunity for everyone who comes here for the first time and sees Prabhuji live in front of everyone. He is in front of every individual. He is not bounded with the walls, and under the roof of sky, he is giving darshan to each and every soul of earth. It's blessing. ये साल में एक बार होता है, जहाँ पे इसकी कहते हैं कि जगन्नाथ जी सभी भक्तों को, सभी कास्ट को, सभी इसमें यहाँ पे जात पात नहीं देखते और सभी लोग को दर्शन यहाँ पे देते हैं। सो ये प्रथा तब से हुई है कि जगन्नाथ जी बोले मैं बाहर आऊंगा, जो भक्त मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं टेम्पल में, जिसको अंदर परमिशन नहीं है, तो वो बाहर आके सबको दर्शन देते हैं। तो और ये भी कहा जाता है कि जगन्नाथ जी को 15 दिन का जो बुखार आता है, 15 दिन को जो भाव में वो रहते हैं, स्नान यात्रा के बाद जो 15 दिन बंद रहता है टेम्पल, और उसके बाद वाला ये दिन है रथ यात्रा का दिन, जहाँ जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आके सब भक्तों को दर्शन देते हैं। घर जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं। गुंडीचा जो है, गुंडीचा वो वृंदावन का प्रतीक है, और भगवान साल में एक बार अपने यहाँ के लोग बोलते हैं मौसी से मिलने जा रहे हैं, कोई बोलते हैं गोपियों से मिलने जा रहे हैं वृंदावन के भाव में। तो वो आज के दिन निकलते हैं और बीच में गौड़िया मठ है, वहाँ पे रुकेंगे, कुछ वहाँ पे आराम करते हैं, नाश्ता करते हैं, हमारी लैंग्वेज में वो जो भोग दिखा रहे उनको चढ़ाते हैं, वो उनका मौसी का घर है। फिर वहाँ से आगे जाते हैं, आगे है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर उनका मौसी का घर है, कोई बोलते वृंदावन है। वहाँ पे वो 8 दिन रहेंगे, और वहाँ पे भगवान पूरे छोटे बच्चे के भाव में रहते हैं। कोई टाइम, जैसे यहाँ पे स्ट्रिक्ट राजा के भाव में है श्री जी मंदिर में, कि ये टाइम पे उठना, ये टाइम पे सोना, वहाँ पे कोई टाइम नहीं है। भगवान एकदम खेलने के मूड में हैं, और मॉर्निंग कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं। और आप अगर गौर करेंगे, ऐसे बहुत भक्तों को अनुभव भी हुआ है, अगर आप गौर करेंगे गुंडीचा मार्जन में, वहाँ पे उनकी धोती भी थोड़ी मैली दिखती है। यहाँ पे वो पूरे राजा के भाव में रहते हैं, कपड़े भी वैसे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे 8 दिन में जो लोग, जितने लोगों ने दर्शन लिया, बहुत लोगों ने बोला है, हमारा भी अनुभव है कि उनकी धोती थोड़ी मैली, मतलब उसका कहने का मतलब कि भगवान पूरे एक छोटे बच्चे के रूप में, और वो भी पूरे खेलकूद के मूड में, जैसे यशोदा मैया के घर पे रहते थे वैसे।